अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपसे शामी कबाब पराठे और आलू पराठे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही इजी रेसिपी है। आलू के पराठे तो सब लोग बनाते हैं, लेकिन शामी कबाब के पराठे बहुत ही कम लोग बनाते होंगे। तो शामी कबाब हर घर में मौजूद होते हैं। तो बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही मज़े के शामी कबाब पराठे बनते हैं। तो ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और शामी कबाब पराठे बनाइएगा। इंशाल्लाह आपको शामी कबाब पराठे बहुत ही पसंद आएंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच किया करें। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, तो आप वीडियो जो है खोलते हैं और फिर बंद करके चले जाते हैं। इससे वीडियो जो है वो ख़राब हो जाती है। लाइक भी नहीं करते, तो वीडियो को लाइक भी किया करें और वीडियो को फुल वॉच किया करें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप आटा ले लिया है, होल व्हीट आटा ले लिया है जो कि नॉर्मल चपाती के लिए यूज़ होता है, और 2 कप मैंने मैदा ले लिया है। तो इससे जो है पराठे बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो दोनों आटे मैंने मिक्स कर दिए हैं, मैदा भी और मैंने आटा भी, दोनों जो है मिक्स करके बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने डाल दिया है साल्ट, और इसके अंदर हाफ़ कप मिल्क डाल रही हूँ। मिल्क डालने से पराठे बहुत ही नरम बनते हैं और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो एक दफ़ा आप इस तरीके से बना के देखिएगा, आपके पराठे बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ कप मिल्क डाल के उसको मिक्स कर दिया, और अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको जो है गूँध देंगे। जिस तरह की चपाती का या नॉर्मल पराठे का आटा गूँधते हैं, इसी तरह हमने इसको भी गूँधना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसकी जो है डो बना लेंगे। तो ना ही डो जो है वो ज़्यादा सख्त होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा नरम होनी चाहिए। नॉर्मल जो होती है, नॉर्मल जो है सॉफ्ट सी डो होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसको मैं अच्छी तरह जो है गूँध लूँगी, सॉफ्ट सी डो बना लूँगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको गूँधने के बाद इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि डो जो है वो अच्छी तरह सेट हो जाए। 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा दी है, और 10 मिनट की रेस्ट के बाद इसको दोबारा से 5 मिनट के लिए गूँध देंगे। तो यहाँ पे 10 मिनट मैंने रेस्ट दी थी, अब इसको 5 मिनट के लिए और गूँध लेंगे, ताकि अच्छी सी सॉफ्ट सी जो है डो बन जाए। तो जितनी अच्छी नीडिंग होती है, इतनी अच्छी जो है आपके पराठे बनते हैं। तो यहाँ पे इसको 5 मिनट के लिए और गूँध देंगे, ताकि अच्छी सी सॉफ्ट सी डो बन जाए। और यहाँ पे पराठे की डो जो है वो रेडी हो गई है। इसको रख देंगे, और जो है आलू का पराठा बनाने के लिए इसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पोटैटोज़ ले लिए थे और उसको मैंने बॉईल कर लिया है। तो मैंने पील ऑफ करके बॉईल किया था, उसका छिलका उतार के बॉईल किया था। छिलका उतार के बॉईल करने से जो उसकी स्टार्च होती है वो निकल जाती है, और जो आलू होते हैं, पोटैटो होते हैं, वो स्टिकी नहीं रहते, उसके पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसको जो है ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था, वैसे भी आप मैश कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया था छोटा सा, और उसके अंदर ही मैंने छोटा सा जो थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल दिया, तो उसको भी मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया था। तो स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स, रेड चिली पाउडर, अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर अजवाइन भी डाली है, और मैंने साल्ट डाल दिया है। एज़ पर टेस्ट आप इसके अंदर साल्ट डाल दें और चिलीज़ डाल दें। तो अजवाइन ज़रूर डालिएगा, इससे जो है वो बहुत ही अच्छा इसके अंदर टेस्ट आता है। तो फिलिंग रेडी हो गई है। तो आप जो है इसके पराठे बनाते हैं। शामी कबाब तो हर घर में मौजूद होते हैं, तो उसको जैसे शामी कबाब आपने फ्रीज़ किए होते हैं, उसको निकाल के तो डायरेक्टली, क्योंकि ऑलरेडी वो कुक होते हैं, तो उनको फ्राई ही करना होता है। तो यहाँ पे हम फ्राई नहीं करेंगे। तो कबाब को बग़ैर फ्राई किए हम इसके अंदर जो है पराठे के अंदर उसकी फिलिंग डाल देंगे। तो एक कबाब जो है एक पराठे के अंदर काफ़ी होता है। तो यहाँ पे जो है इसको रोलर पिन की मदद से जो है रोल कर लेंगे। इसकी जो है चपाती जैसे रोल करते हैं, इसी तरह इसको रोल कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं रोलर पिन की मदद से मैंने थोड़े छोटे साइज़ के बनाए हैं, तो आप बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं, जितने साइज़ आपको पसंद हो। तो यहाँ पे मैं इसको रोलर पिन की मदद से सबको रोल कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा रोल करने के बाद इसके अंदर जो है वो घी लगा देंगे या ऑयल लगा देंगे, जो भी आप लगाना चाहे।
तो घी या ऑयल लगा के तो इसको जो है रोल करेंगे। इसको जो है रोल करेंगे और इसको जो है थोड़ा सा इसके ऊपर जो है ड्राई फ्लावर स्प्रेड कर देंगे, ताकि ये इसके अंदर जो है अच्छे से पराठे जो है वो फ्लेकी और जो है इस तरह बन सकें, लच्छे की फॉर्म में बन सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह मैं इसको रोल कर रही हूँ। इसी तरह आपने इसको रोल कर लेना है और इसको फिर जो है थोड़ा सा फैला के तो इसको जो है आपने जो है इसको इस तरह आपने जिस तरह मैं कर रही हूँ उसी तरह आपने कर लेना है। तो इस तरीके से जो पराठे होते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह आपने पेड़ा बना लेना है। तो इस तरीके से जो है पराठे बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। आप सिंपल भी जो है जिस तरह मैंने पेड़े रखे हुए हैं इसी तरह आप रोल कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बनाने से जो है पराठे जो है वो लच्छा फॉर्म में बनेंगे और बहुत ही फ्लेकी से बनेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। एक दफ़ा इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पे इसी तरह मैं सारे पेड़े बना लूँगी और फिर जो है इसके अंदर फिलिंग करेंगे। इस तरीके से पराठे जो होते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो ज़रूर आप इस तरीके से पराठे बना के देखें। इंशाल्लाह आपको इस तरीके से पराठे बना के बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे, बहुत ही पसंद आएंगे। तो इसी तरीके से सारे मैं इसी तरह बना लूँगी और फिर इसको रोल करेंगे। अब यहाँ पे पेड़ों को दोबारा से इस तरह रोल करेंगे और इसके अंदर जो है पोटैटो की फिलिंग और जो है शामी कबाब की फिलिंग डाल देंगे और इसको दोबारा से फिर रोल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे रोल कर लिए थे, इसको मैंने राउंड शेप में जो है बेल लिया था। तो अब यहाँ पे जितनी फिलिंग आपको पसंद हो आप इतनी फिलिंग जो है वो डाल के तो इसको दोबारा से फिर एक के ऊपर दूसरी जो है वो रखेंगे, दूसरे जो बेल हुई है रोटी वो रखेंगे और इसको जो है वो फिर दोबारा से रोल कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह मैंने फिलिंग डाली है, इसी तरह आप भी डालेंगे। तो ये पराठे तो सबको ही बनाने आते हैं। आप जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह बना रही हूँ, इसी तरह सब लोग ही ज़्यादातर तो इसी तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पे साइडों को अच्छी तरह सील कर लेंगे और हाथों की मदद से इसको प्रेस कर देंगे ताकि जो है बैटर जो है या मिक्सचर जो है इसके अंदर से ना निकले। तो पहले हाथ के साथ इसको कर लेंगे और फिर इसके ऊपर जो है रोलर पिन से इसको रोल कर लेंगे। तो मोटा पतला जितना भी आपको पसंद हो पराठा इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह सारे बना लेंगे। तो यहाँ पे आप जो है शामी कबाब वाला बनाएंगे तो शामी कबाब जो है वो बग़ैर फ्राई किए हुए इसको बनाएंगे। मैंने फ्रीज़र से निकाल के इसको डिफ्रॉस्ट कर लिया था। आप इसको जो है थोड़ा सा फैला देंगे इस मिक्सचर को और इसके ऊपर इसी तरह दूसरी रोटी रखेंगे और इसको जो है फिर दोबारा जैसे पोटैटो का बनाया इसी तरह शामी कबाब का भी बना लेंगे। तो शामी कबाब का पराठा बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको शामी कबाब पराठा बहुत ही पसंद आएगा। शामी कबाब तो हर घर में मौजूद होते हैं। तो इस तरीके से पराठा बना के बहुत ही मज़े का लगता है। तो ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे इसको मैंने साइडों से सील कर दिया है और इसी तरह जिस तरह आलू का बेल लिया था रोल कर लिया था इसी तरह इसको भी रोल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सबको रोल कर लिया है। अब इसको फ्राई करते हैं, कुक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्राइंग पैन ले लिया है। अब इसके अंदर थोड़ा सा घी डालेंगे, मैं घी से बनाऊँगी। तो आप ऑयल से भी बना सकते हैं, ऑयल भी लगा सकते हैं। तो घी से जो होते हैं पराठे बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही उसके अंदर अच्छा मज़े का टेस्ट आता है। पहले जो इसको थोड़ा सा कुक कर लेंगे और फिर इसके ऊपर जो है वो घी लगाएंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त इस तरीके से बनते हैं। अगर जो है सिर्फ मैदे से बनाए जाएँ तो मैदे से फिर जो है वो बहुत ही जो है हज़म भी नहीं होते और जो है जब ठंडे हो जाते हैं तो फिर वो खाने के काबिल भी नहीं रहते। तो इस तरीके से बनाएंगे, आटा भी इसके अंदर डालेंगे और जो है मैदा भी, तो फिर लुक भी अच्छी आएगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। आप इसको सिर्फ आटे के साथ भी जो होल व्हीट आटा होता है उसके साथ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। बहुत ही ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी थे और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट थे, बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। ज़रूर आप इसको ट्राई करना, इंशाल्लाह आपको इस तरीके से पराठे बना के बहुत ही पसंद आएंगे। इसी तरीके से बाकी भी बना लेंगे। इस तरीके से शामी कबाब पराठे जो आप बना के तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आलू के पराठे तो फ्रीज़ ना करें क्योंकि वो जो है वो इतना उसका अच्छा जो रिज़ल्ट नहीं आता फ्रोज़न जो आलू पराठे होते हैं। लेकिन शामी कबाब के पराठे जो आप फ्रीज़ कर सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं बाद में भी।
तो यहाँ पे मज़ेदार से पराठे रेडी हो गए हैं। ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।